बुलंद आवाज में गुरु महाराज का जय घोष करें। इससे होगा क्या, आत्मा पवित्र होगी और मन रमेगा, तब जाके आपका कल्याण होगा। इसलिए जय घोष करने में हम लोग पीछे नहीं रहे। बहुत सुंदर प्रवचन अभी सुने हैं हम लोग, मन तो भर गया होगा सबों का। जिस प्रकार से रसगुल्ला खाने से मन भर जाता है, फिर उसके बाद दूसरी मिठाई अच्छी नहीं लगती है, ठीक उसी प्रकार से अभी तो हम लोग रसगुल्ला का पान कर चुके हैं, तो थोड़ा सा बतासा ही सही और गुरु का जय घोष दिल खोल कर करें। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्दो गुरुपदकञ्ज कृपासिन्धु नररूपहरे महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनिकरा। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कहे न जाए, जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। सर्वक्षण स्मरणीय ब्रह्मलीन अनंत श्री विभूषित परमराध्य सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि सा प्रणाम। पूज्य मंचासीन स्वामी संदीपानंद जी महाराज के चरणों में सत बार प्रणाम। पूज्य मंचासीन बाबागण, सत्संग प्रेमी सज्जनों, माता और बहनों, सबों को मेरा सादर प्रणाम। अभी हम लोग जान चुके हैं कि महर्षि संत सेवी जी महाराज की जयंती के अवसर पर यह सत्संग का आयोजन सिर्फ इस बार ही नहीं, वर्षों से होते आ रहा है। स्वर्गीय नेपाली बाबा जब थे वे ही इसको चलाते हुए आ रहे हैं और उनके चले जाने के बाद उनके सुपुत्र सभी मिलकर इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। ये लोग धन्यवाद के पात्र हैं। गुरु महाराज से इस प्रकार से स्नेह बना रहेगा तो दरअसल में अभी जो पाठ हुआ है वह शाश्वत सुख इन लोगों को मिलेगा। अभी संत सेवी जी महाराज के संबंध में, जीवनी के संबंध में हम लोग सुने। अब बड़ा सुंदर कहावत है, पितु मातु धन, पितु पिता धन, धन्य मातु धन, धन कुल परिवार, धन्य घरी धन सुदेश, जब संत लिन्ह अवतार। ये कैसे महान पुरुष थे और किस प्रकार से गम्हरिया में, जो मधेपुरा से 11 किलोमीटर उत्तर और पश्चिम उनका गांव पड़ता है गम्हरिया, वहाँ इनका जन्म हुआ। आज के दिन ही 20 दिसंबर 1920 ईस्वी को, यह 2102 वर्ष वहाँ वर्षगांठ है उनका। इतने दिनों के बाद देखें उनकी जीवनी के कितना सुंदर है कि उनकी शिक्षा दीक्षा हुई कहाँ, गांव में, और मिडिल स्कूल में चले गए बभनी, उसके बगल गांव में है बभनी, उनके गांव के बगल में ही है। वहीं मध्य विद्यालय में पास किए, मिडिल स्कूल पास,
मिल पास किए और उसके बाद उसी समय उनके चाचा और बड़े दो भाई इस लोक को छोड़कर चले बसे। हम लोग अब देखें, इनको तुरंत विरक्ति आ जाती है कि यह संसार बेकार है। हम लोग दिन रात देखते हैं कि आदमी मरकर जमराज का घर भर रहा है, लेकिन हम लोगों को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हम लोगों के माता पिता परिवार के लोग गुजर रहे हैं, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जिस प्रकार से सूखी दिया सलाई में काठी को एक बार मार देने के बाद भक से जल जाता है, ठीक उसी प्रकार से महर्षि संतसेवी जी महाराज को बचपन में विरक्ति आ गई। विरक्ति आने के बाद क्या हुआ, गांव के ही बगल में 11 किलोमीटर की दूरी पर था राजपुर नाम का गांव। वहां जाकर एक ब्राह्मण के यहाँ ट्यूशन करने लगे। 1 वर्ष तक तो वहां पर किए, उसके बाद मन नहीं लगा। लेकिन उसी पीरियड में इनके बड़े भाई जो थे वे चाहते थे कि इनकी शादी हम कर दें, पारिवारिक जीवन ये भी व्यतीत करे, लेकिन ये कहे कि मुझे शादी करनी नहीं है। और चले गए कहाँ, मोरंग जो नेपाल में पड़ता है, राजापुर नाम का एक गांव है, वहीं जाकर ट्यूशन करने लगे। कुछ दिन तक वहाँ किए। और वहाँ पर नेपाल में बीमारी बहुत ज़्यादा होती थी, कोरोना के भंडार थे। हमारे स्वामी संतसेवी जी महाराज वे वहाँ पर प्रैक्टिस करना प्रारंभ कर दिए, होम्योपैथिक दवाई चलाना शुरू कर दिए। उसके बाद वहाँ से आ गए सैदाबाद। और सैदाबाद आने के बाद 38 ईस्वी में सैदाबाद आए। और 39 में गुरु महाराज का कनखुदिया में था प्रोग्राम ध्यानाभ्यास का। वहाँ के लक्षण बाबा थे गुरु महाराज के शिष्य, जिनको गुरु महाराज कहा करते थे कि यह मेरा बेटा है। इसलिए कि वे कहते थे कि देखिए ना, मुझे भी यहाँ टेटर है और लक्षण को भी टेटर है, यह मेरा बेटा है और कमा के खिलाता है। वहाँ पर 20-25 एकड़ जमीन वहाँ पर खरीद लिए थे गुरु महाराज, और वहीं से चावल बन के आता था धरहरा। और बाद में तो कुप्पा घाट भी आने लगा था वहाँ से चावल, अभी भी आता है। तो वहीं पर जो ध्यानाभ्यास का कार्यक्रम था, उसी सैदाबाद से भी सत्संगीगण आ रहे थे। इनको जब जानकारी मिली तो ये भी आ गए कहाँ, कनखुदिया। और दोनों में गुरु महाराज को देखकर इनको लगा कि यह पूर्व परिचित हैं, और गुरु महाराज भी टकटकी निगाह से देखे। दोनों में वहाँ पर वार्तालाप हुई और भजन भेद की क्रिया सीख लिए। सीखने के बाद ये तो कहते थे कि सरकार जब तक ध्यानाभ्यास वहाँ रहा, 2 भजन भेद दिए, और 2 दिन के बाद उनसे ग्रंथ पाठ करवाना गुरु महाराज शुरू कर दिए थे। स्वस्वर भजन भी गाते थे, बहुत प्रिय गाते थे गुरु महाराज के सामने। तो ये कहते थे महर्षि संतसेवी जी महाराज कि सरकार मुझे साथ रख लिया जाए। कहा नहीं, अभी पारिवारिक काम बहुत बाकी है, अभी मैं नहीं रखूंगा। तो बहुत गिड़गिड़ाए, कहा कि देखो अभी तुम्हारी माँ है, पिताजी गुजर गए हैं, माँ की सेवा करना है, उसके बाद तुम मेरे साथ आना। ठीक 10 बरस के बाद उनकी माँ गुजरी और गुरु महाराज उनको साथ में रख लिए। कहानी तो लंबी चौड़ी है, लेकिन प्रेरणा लेनी चाहिए कि जिस प्रकार से महर्षि संतसेवी जी महाराज को, अपने भाई को, अपने चाचा को संसार से गुजरते देख लिया तो फिर उनको विरक्ति आ गई। हम लोगों को भी विरक्ति आनी चाहिए। हम लोगों का भी यह शरीर जो है नश्वर है, यह कभी
साथ जिस रूप में है इस रूप में रहेगा नहीं, यह आज नहीं तो कल छूटेगा ही। इसलिए हम लोगों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए, हम लोगों को भी भक्ति करनी चाहिए। उसी के प्रसंग में अभी पाठ हुआ है कि बिना भक्ति किए हम लोग जो चाहते हैं सुख, यह कदापि संभव नहीं है। सुख कहाँ मिलेगा इसकी जानकारी हम लोगों को नहीं रहने के कारण धन दौलत, बाल बच्चा, परिवार, मकान इत्यादि में, नौकरी चाकरी व्यवसाय में चाहते हैं कि यही सुख है, लेकिन वह सुख क्षणिक सुख है। शाश्वत सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो हम लोगों को भक्ति करनी चाहिए। और भक्ति करने के लिए सुख के लिए संबंध में अभी सुने ना कि कमठ पीठ बरु जाम ही बारा, अपन ध्यासुत बरु काहू ही मारा। कछुआ के पीठ पर बाल कभी किसी को कोई नहीं देखा है और वह बाल जमता भी नहीं है उसके पीठ पर। कहता है गरुड़ जी को सुना रहे काकभूषण जी कि कछुआ के पीठ पर बाल जम जाए, बांधिन का बेटा किसी को मार दे, आकाश में फूल फुला जाए, बालू से पानी हो जाए इत्यादि बहुत सा असंभव कार्य है, वह संभव हो जाए। लेकिन भक्ति बिना राम की भक्ति किए लोगों का कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोगों को भक्ति करनी चाहिए। और भक्ति के साथ साथ अभी यह भी सुने हम लोग कि संत किस प्रकार से, हमारे महर्षि संत सेवी जी महाराज की कहानी हम लोग संक्षेप में सुने कि कितने महान थे। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवीन पे कहीं न जाना। संत का हृदय नवनीत कहते हैं मक्खन को के जैसा तुलना किए हैं कवि कि संत का हृदय मक्खन के जैसा होता है। लेकिन मक्खन क्या होता है? निज परिताप द्रवहि नवनीता, अपर दुख द्रवहि संत सुख पुनीता। मक्खन जो है जब हम आग पर उसको चढ़ाते हैं, उसको गर्मी लगती है तब मक्खन पिघलता है। लेकिन संत दूसरे के दुख को देखकर दुखी हो जाते हैं। जैसे हमारे महर्षि संत सेवी जी महाराज दूसरे के दुख को देखकर दुखी होते थे और किस तरह से सुखी हो सब कोई, इस प्रकार इस प्रसंग में बराबर वे कहा करते थे, लोगों को उपदेश दिया करते थे। तो हम लोगों के बीच में तो पूज्य संदीपानंद जी महाराज का पदार्पण हुआ है। सारी बात हम ही लोग कह देंगे ऐसी संभव नहीं है। उनसे भी हम लोग सुनेंगे तो विशेष लाभ होगा। कारण अभी हम लोग सुने कि संतों का तो जीवन उसी तरह से बीतता है, नवनीत के जैसा नहीं। दूसरे के उपकार में ही इन लोगों का जीवन व्यतीत हो रहा है। अब सुने ना कि कटिहार से आज चले हैं और हम लोगों के बीच में पहुंच गए हैं बाइक से। तो उनके मुखारबिन से सुनेंगे तो विशेष लाभ होगा। मैं अपनी वाणी में विराम लेता हूँ। इतना ही आप लोगों की सेवा रहा। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।